सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी परमेश्वर में आनंदित हैं। आमीन। आइए, जो आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर कौन है और बाइबल परमेश्वर के विषय में क्या कहती है। आइए हम सभी देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 के 1 में, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम चैप्टर 1 और 2 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पर पूरी की पूरी क्रिएशन को हम देखते हैं। यानी परमेश्वर ने वहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य को और हर एक प्रकार की सृष्टि पर जो वस्तु हैं, परमेश्वर ने क्या करी? सृष्टि करी। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या है? हमारा सृष्टिकर्ता। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम नेहम्याह की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो जब नेहम्याह प्रार्थना कर रहा था पाप की, अंगीकार की, तो वहां पर प्रार्थना कर रहा था कि तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्णन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उस सब के गढ़ और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझको दंडवत करती है। क्यों करती है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर ही है, सृष्टि करता है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हम उत्पत्ति 1 ये 2 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग में ही देखते हैं हम कि परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया। तो आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने बुद्धि से ही बनाया, यानी वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, तो वहां पर क्या है कि परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती है। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। हालेलुया। उसने हर एक तरह की जो बाइबल में बुद्धि की बातें लिखी है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही है, आत्मा ही है जो बुद्धि और ज्ञान को देता है। हालेलुया। यानी उसके पास इतना भंडार है ज्ञान का। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं नष्ट हुए? क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको वचन देता है तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करता है। जैसा उसने कहा भी है कि इसे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे जब हम देखते हैं तो उसी में लिखा हुआ कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच में अद्भुत सर्वव्यापी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो हम देखते हैं कि वह सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का स्वभाव है, तो उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। हालेलुया। बाइबल के थ्रू जो वचन दिए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल में रेवल्यूशन में लिखा हुआ 4:8 में, स्वर्ग में जब आराधना हो रही थी तो वहां पर क्या लिखा था? पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो आने वाला है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसी पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर क्या है? वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है विश्वास योग्य और
सत्य का परमेश्वर है। वचन पढ़ते हैं रेवल्यूशन में, तो वहाँ लिखा है जो अमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है। जीसस ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो सचमुच में प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने हम सबके पापों के लिए कोड़े खाकर लहू बहाया, जो हम पर होना था वो परमेश्वर ने अपने कंधों पर लाद लिया, हमसे प्रेम करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है रेवल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं तो एंड के टाइम पर क्या होगा, न्याय होगा, और वो भी धर्म के द्वारा होगा। वहां पर कोई भी पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर दयालु और कठोर है। हालेलुया। तो हम जब पढ़ते हैं रोमियो की 11 के 22 में लिखा हुआ है वहां पर, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कोई कड़ाई नहीं, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर की भलाई को देखना है, क्योंकि यदि हम फल नहीं लाएंगे या परमेश्वर की कृपा में नहीं बने रहेंगे तो क्या है, परमेश्वर काट डालेगा और आग में झोंक देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो कठोरता परमेश्वर जब देखता है, क्योंकि परमेश्वर भी क्या है, कठोर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, उसकी कृपा हम लोगों पर हुई है, उसकी दया के कारण ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। जब उसकी कृपा के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं, तो परमेश्वर जब हम देखते हैं तो वो कठोर परमेश्वर भी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम निर्गमन की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तू मूर्ति के आगे मत झुकना, तू उपासना मत करना। हालेलुया। झूठे लोगों की और दंडवत मत करना लोगों को। हालेलुया। क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं आग हूँ। हालेलुया। मैं भस्म करने वाली आग हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो लिखा हुआ है कि रेवल्यूशन में जब न्याय हो रहा था तो वहां पर रेवल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा। हालेलुया। 6 में पढ़ते हैं तो हम वहां पर क्या लिखा हुआ है कि और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और जो मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दयालु बना, पर यहाँ पर क्या है कि मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हालेलुया। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम सबके पापों के लिए कोड़े खाया और लहू बहाया, उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, उसी के द्वारा हम पर दया आई है। लेकिन फिर भी जब न्याय का दिन आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, अभी टाइम है, आप प्रार्थना में बने रहे, सतर्क हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर दयालु परमेश्वर है, वो प्रकोप से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं रेवल्यूशन में उसने क्या कहा, और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। हालेलुया। मेमने के प्रकोप से। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, पवित्रताई में बढ़ते जाएं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों पर दया की है, उसके कोड़े खाने से ही हम आजाद हुए हैं। वो दया हम पर हो चुकी है, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो वहां पर किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। वहां पर जिस परमेश्वर ने कोड़े खाए वही परमेश्वर हम लोगों पर प्रकोप दिखाएगा। हालेलुया। तो जितना हो सके बाइबल को पढ़ते रहें, उसके प्रकोप आप पर ना पड़े, इसीलिए आप अपनी लाइफ को पवित्रता में मेंटेन करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि उसके चारों ओर ऐश्वर्य और वैभव है, उसके पवित्र स्थान में ही सामर्थ्य और शोभा है। आमीन। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवनों में भी सामर्थ्य और शोभा बनी रहे, आप परमेश्वर की पहचान कैसे कर सकते हो? यदि आप चाहते हो कि मुझे सामर्थ्य चाहिए, तो आपको उसके पवित्र स्थान में एंटर करना पड़ेगा। उसके चारों ओर ऐश्वर्य और वैभव है।
आप चाहते हैं मुझे ऐश्वर्य और वैभव मिले, पर कब मिलेगा? जब आप उसके चारों ओर बने रहेंगे। हालेलुया! उसकी पहचान यही है कि जब आप परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, तो परमेश्वर आपको ऐश्वर्य और वैभव से भरता रहता है। हालेलुया! मैं विश्वास करती हूँ सचमुच में इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हो। धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आप लोगों पर नया अनुग्रह दे। तो उस टाइम ऐसा ना हो कि परमेश्वर का प्रकोप आप लोगों पर या हम लोगों पर भड़के। इसीलिए हमने अपने जीवन में जितना हो सके परमेश्वर की दया को मांगते रहना कि परमेश्वर तेरी दया हम पर बनी रहे, हम तेरे पवित्र स्थान में एंटर करते जाएं। हालेलुया! मैं विश्वास करती हूँ आप सब ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।